नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बकरी ईद। कई राज्यों में सुरक्षा हेतु निकाला गया फ्लैग मार्च। गुजरात की सांवली हत्या मामले में सेशन कोर्ट का फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। और वडोदरा महानगर पालिका के नए बोर्ड का गठन, गीता मकवाना बनी नई मेयर। देश भर में बकरी ईद का त्योहार श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कई राज्यों में ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च किया गया। देश भर में बकरी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। मुस्लिम धर्मावलंबी ईदगाहों में नमाज पढ़ने पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जन्नती दरवाज़ा खोला गया। यूपी, बंगाल, दिल्ली में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। मस्जिदों और ईदगाहों पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। उत्तराखंड, चंडीगढ़ की मस्जिदों और ईदगाहों में इस बार नमाजी पोस्टर लेके पहुंचे। उत्तराखंड, चंडीगढ़ की मस्जिदों और ईदगाहों में इस बार नमाजी पोस्टर लेके पहुंचे, जिन पर लिखा था, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। वडोदरा के सांवली में हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी शैलेश राठौड़िया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वडोदरा जिले के सांवली में सनसनीखेज हत्या मामले में सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे सांवली पंथक में मामले को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। सांवली के सेशन कोर्ट ने वर्ष 2023 में दर्ज हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में आरोपी शैलेश राठौड़िया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सांवली पोलीस स्टेशનમાં તારીખ 14/10/2023 રોજ નોંધાયેલી ફરિયાદના બનાવમાં આરોપી શૈલેષભાઈ જંતીભાઈ રાઠોડિયાનાએ ગુજરનાર કિરણભાઈ રાજુભાઈ વસાવાના એ આરોપી શૈલેષને એવું જણાવેલ કે તું મારા બનેવી બિટ્ટુને ગાળો કેમ બોલે છે, જેથી આરોપી શૈલેષનાએ ઉશ્કેરાઈ જઈ ગુજરનાર કિરણને માથામાં વાંસનો બંબુ મારી દેતા ગુજરનાર કિરણ બેભાન થઈને પડી ગયેલો, જેને સારવાર માટે સરકારી દવાખાનામાં દાખલ કરેલો। જે બનાવના 3 દિવસ બાદ ગુજરી જતા ગુજરનારના પિતાએ સાવલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપેલી। જે બનાવનો કેસ નામદાર સાવલીની સેશન્સ કોર્ટમાં એટ્રોસિટી કેસ નંબર 12/2023 થી ચાલી જતા નામદાર કોર્ટ દ્વારા આરોપી શૈલેષભાઈ જંતીભાઈ રાઠોડિયાને કસૂરવાર ઠેરવી ખૂનના ગુનામાં તથા એટ્રોસિટીના ગુનામાં आजीवन सखत केदनी सजानो हुकम करेल छे, तेमज ₹11,000 दंड फटकारेल छे। आ कामे आरोपी शैलेष जंतीभाई राठोडियाने जो दंडनी रकम भरवामां निष्फळ जाए तो वधु 1 वर्षनी सजानो पण हुकम करेल छे। वडोदरा महानगर पालिका को आखिरकार अपने नए बोर्ड के पदाधिकारी मिल गए हैं, जिसमें आज मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी अध्यक्ष समेत के पदों पर नियुक्ति की गई। वडोदरा महानगर पालिका में आखिरकार आज नए बोर्ड का गठन हो गया है। वडोदरा महानगर पालिका के नए मेयर के रूप में वार्ड नंबर 13 की महिला काउंसलर गीता मकवाना को नियुक्त किया गया है। वहीं डिप्टी मेयर के रूप में वार्ड नंबर 7 के नगर सेवक आदित्य पटेल को पद सौंपा गया है। स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में इस बार वर्षा व्यास की नियुक्ति हुई है। वहीं दंडक के रूप में वार्ड नंबर 16 के नगर सेवक विजय चौहान और शासक पक्ष के नेता के रूप में वार्ड नंबर 4 की नगर सेवक श्वेता माछी को मौका दिया गया है। वहीं स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोज शाह, भूपेंद्र माछी, परेश ब्रह्म भट्ट, भाणजी भाई पटेल, भूर सिंह राठवा, रीटा आचार्य, नरवीर सिंह चुडासमा, नितिन डोंगा, रीटा सिंह, दीपिका पटनी और निमिषा पंचाल को शामिल किया गया है। 2.5 वर्षों तक शहर के विकास की कमान संभालेंगे। ये सभी 2.5 वर्षों तक शहर के विकास की कमान संभालेंगे और वडोदरा शहर के विकास को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की कवायद में जुटेंगे। भारत माता की जय। જ્યારે
અત્યારે વરણી થઈ ગઈ છે અને મેયર તરીકે જે મને પદ સોંપવામાં આવ્યું છે એ પદની હું મારી જવાબદારી માનીશ અને મારા જવાબદારીમાં જે પણ કંઈ કાર્ય આવે છે એ હું પૂરી નિષ્ઠાથી અને ઈમાનદારથી કાર્ય કરીશ અને જે જનતાના જે પ્રશ્નો છે, જે સમસ્યાઓ છે એને હું વાંચે આપીશ અને એમના જનહિત માટે જે પણ મારાથી કાર્ય થશે એ બધા એ પૂરેપૂરા રીતે હું મારી જવાબદારી માનીને પૂર્ણ કરીશ. બેન, તમને જાણ હતી કે તમને મેયર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, સ્ટડી કરી છે, કેટલા ઉત્સાહિત, કેટલા પહેલી વસ્તુ એ કે મેં ઉમેદવાર તરીકે બી પહેલી વાર ફોર્મ ભર્યું હતું અને મારે કોર્પોરેટમાં તરીકે મને પસંદ કરવામાં આવી અને મેયર તરીકેની તો મેં કલ્પના નથી કરી કેમ કે 5 જણના નામ ચાલતા હતા અને 5મીની અરે મને એમ કદાચ જો આપણે સ્ત્રી સશક્તિકરણના લીધે મહિલા તરીકેની જે પસંદગી કરી મને એટલું તો ફીલ હતું જ મારે એવું તો હતું જ કે મારે કે જ્યારે મહિલા તરીકે નામ ઘોષિત કરવામાં આવશે તો મારો ચાન્સ છે અને તમને લાગે છે પાર ઉતરી શકશો? પદ તો મુશ્કેલ છે પણ લોકોનો સાથ અને સહકાર પણ એટલો જ છે કેમ કે જ્યારે મેં ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરાઈ ત્યારે મારા વોર્ડના લોકોએ તમારા કાર્યકર્તાઓએ મને પૂરેપૂરો સપોર્ટ આપ્યો છે અને આગળ વધવા માટેનું પ્રોત્સાહન એ લોકોનું જ છે અને જનતાનો જ્યારે સાથ અને સહકાર હોય તો કોઈ પણ કાર્ય મુશ્કેલ નથી લાગતું. महानगरपालिका की नई टीम की घोषणा के बाद आयोजित पहली सामान्य सभा में कांग्रेस और निर्दलीय नगर सेवकों ने नई टीम को शुभकामनाएं दी। इस दौरान कांग्रेस काउंसलर आशीष जोशी ने कहा कि प्रदोष और 13 जैसे शुभ दिन पर 13 नंबर की मेयर चुनी गई है, जिससे अच्छे कार्यों की शुरुआत की उम्मीद है। उन्होंने शहर में पानी की समस्या के शीघ्र समाधान की मांग उठाई। वहीं कांग्रेस के तीर्थ ब्रह्मभट्ट ने दूषित पानी की समस्या को जल्द दूर करने की बात कही, जबकि दीपा श्रीवास्तव ने जनसेवा के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर मेयर गीता मकवाणा ने सभी के सहयोग से शहर के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। कार्यकर्ता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अति महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है। मैं वडोदरा के नगरजनों को आश्वस्त करता हूं कि टीम वीएमसी संगठन के मार्गदर्शन में वडोदरा के लिए बहुत बढ़िया करने जा रही है। स्थायी समिति के अध्यक्ष बनी वर्षा व्यास ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्हें उनकी माता समेत के परिजनों ने आशीर्वाद भी दिए। इस मौके पर वर्षा व्यास ने प्री मॉनसून की कार्यवाही को तवज्जो देने की बात कही है। ભગવાનનો ખૂબ ખૂબ આભાર સાથે આશીર્વાદ માંગી રહી છું. આટલી મોટી જવાબદારી આપવા બદલ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના મહુડી મંડળ અને ગુજરાતના ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માજી સાથે સાથે સીએમ સાહેબ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને વાઇસ સીએમ હર્ષભાઈ સંઘવીજી, વડોદરા શહેરના પ્રમુખ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જયપ્રકાશભાઈ સોનીજી સાથે એમના સંગઠનની સમગ્ર ટીમ, સાંસદ શ્રી હેમાંગભાઈ જોશી અને રાવપુરાના દંડક બાલકૃષ્ણભાઈ શુક્લાજી, શહેર ગુજરાતના મંત્રી મનીષાબેન વકીલ, બધા જ ધારાસભ્યો કેયુરભાઈ, ચૈતન્યભાઈ, ખરેખર હું ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરી રહી છું કે આટલી મોટી જવાબદારી પાર્ટી મને આપી છે. 76 કાઉન્સિલર છે, 69 ભારતીય જનતા પાર્ટીના અને સાથે સાથે અમારા કાઉન્સિલર બધાને સાથે લઈને ગયા ટર્મની અંદર પણ ખૂબ કામો થયા છે અને જેમાં હું સાથે હતી. ફરીથી પ્રાયોરિટી પ્રમાણેના જે કામ હશે એને ધ્યાનમાં લેશું. મા બાપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરી રહી છું કે દીકરી જન્મે ત્યારે ખૂબ ભણાવી. આ એક બાપનું નક્કી હોય છે. કોમર્સ લેવડાવ્યું અને વડોદરા શહેરની બેલેન્સ શીટ મને બેલેન્સ શીટને કમ્પ્લીટ કરવાનો જે મોકો મળશે ખરેખર હું ખૂબ આભારી છું. સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી મૂલ્ય આધારિત પાર્ટી છે અને પૂર્વ સાંસદ શ્રી રંજનબેન ખૂબ જ નજીકના હોવાથી એ વખતે મેં ભારતીય જનતા પાર્ટીને જોઈન્ટ કરી 2009થી અને એક નાના કાર્યકર્તા તરીકે આટલી મોટી જવાબદારી જ્યારે મળી રહી છે ત્યારે સર્વનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર કરું છું. હંમેશા હું આ બાબત માટે ઋણી રહીશ. મારા ઘર પરિવારનો સાથે મારા પતિ જયેશભાઈ
હંમેશા સાથ સહકાર, દીકરો પણ વેદાંત અને મારું સમગ્ર આખું વ્યાસ પરિવાર જેને હંમેશા મને આટલા વર્ષોથી સાથ આપ્યો છે, સાથની સાથે ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા છે. અને એક લાઈન હંમેશા કે નિષ્ઠા અને પ્રમાણિકતાથી કામ કરીશું, પરિશ્રમનો બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. અને આ જ રીતે અમે સૌ સંગઠનમાં વોર્ડ નંબર 2ની ટીમ પણ આટલા વર્ષોથી એમની સાથે હતી. હવે શહેરનો મને મોકો મળ્યો છે, પણ દરેકની હું આભારી અને ઋણી રહીશ. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી એ મને જે વિશ્વાસ આપીને આટલી મોટી જવાબદારી આપી છે, એના માટે થઈને બધાનો સાથ લઈને જે કંઈ સૌથી બેસ્ટ પ્રોજેક્ટ હશે અથવા તો જે કંઈ વિચારો હશે એના અમલીકરણ કરીને, ફરીથી હું કહું છું, નિષ્ઠા અને પ્રમાણિકતાથી જેટલા શક્ય હશે એટલા બનતા કાર્ય માટે અહીંયા હું આપ સૌને, મીડિયા મિત્રોને પણ આપ સૌના હું આભાર પણ વ્યક્ત કરી રહી છું કે હંમેશા નાની નાની બાબત પણ અમારા સુધી પહોંચાડી છે અને એને સારું કરવા માટે થઈને એક અમને મોકો મળતો હોય છે. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરીથી ભગવાન આગળ આશીર્વાદ માગી રહી છું, વડીલો પાસે આશીર્વાદ માગી રહી છું અને સંગઠનની અને સાથી સભાસદો સાથે સહકાર માગી રહી છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. શહેરમાં મોટાભાગના એરિયામાં એક બાજુનો રોડ સાત નજીક છે, કેવી રીતે પ્રાયોરિટીમાં લેશો? પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીને પ્રાયોરિટી આપીને આપ સૌ મીડિયા મિત્રો જાણી રહ્યા છે કે 2 વર્ષ પહેલાંના વરસાદમાં જે પાણી ભરાણું એના અનુસંધાનમાં જ ઘણી મોટી લાઈનો નખાઈ રહી છે. જેટલી બને એટલી ઝડપી આ કામને ગઈ વખતે અને આ વર્ષે પણ ખૂબ સારી રીતે કામગીરી થઈ રહી છે. અને આપે જે બતાવ્યું એ પ્રમાણે એક મહિલા તરીકે હું પણ મહિલાનું સજેશનને સ્વીકારું છું ને બને એટલું જલ્દી આના કામમાં જે કંઈ થતું હશે એને કમિશનર સાથે રજૂઆત કરીને અધિકારીઓ જોડે બેન, જે વાત ડ્રેનેજની કરીશું. સફાઈ કરી છે, બધો જ કચરો એ લોકો કિનારે જ નાખી રહ્યા છે. ના, એના માટે કઈ ખાસ 5 વર્ષથી આ વિષય ઉપર હું જ્યારે સાથે છું ત્યારે મને ખબર છે કે એક દિવસ એ લોકો સાથે રાખતા હોય છે અને બીજા દિવસે એ લોકો ડ્રેનેજમાંથી કાઢેલો કચરો બીજે દિવસે લઈ લેતા હોય છે. એટલે જ્યાં પણ આપને એવું લાગે બીજા દિવસે ના લેવાનો હોય તો મારા કોર્પોરેટર સુધી અથવા અધિકારી સુધી દરેક વ્યક્તિ જાણ કરે, જેથી કરીને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી જ હંમેશા વડોદરા શહેર સ્વચ્છ અને સુંદર બનશે. તો આપ સૌનો પણ સહકાર માંગી રહી છું. धन्यवाद, आभार. गुजरात के वडोदरा में आज महानगर पालिका की नई समिति का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गठन हुआ। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका की नई समिति का गठन हुआ है, जिसमें वडोदरा की नई मेयर बनी है गीता मकवाना और आदित्य पटेल को डिप्टी मेयर का पद सौंपा गया है। स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष बनी है वर्षा व्यास और श्वेता माछी बनी शासक पक्ष की नेता। वहीं विजय चौहान को दंडक पद सौंपा गया है। वडोदरा में नए मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष के नामों की घोषणा के बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया। इस मौके पर वडोदरा सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नई टीम को हार पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया और उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद वडोदरा महानगर पालिका में नई टीम के साथ पहली सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा में चित्सिया जामा मस्जिद में बकरी ईद का त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। वडोदरा के तांदलजा में चित्सिया जामा मस्जिद में बकरी ईद यानी ईद उल अजहा का पवित्र त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद पहुंचे और विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा के मौके पर तांदलजा स्थित चित्सिया जामा मस्जिद में मुस्लिम बिरादरी के लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने अमन, शांति और भाईचारे की दुआ के साथ विशेष नमाज अदा की। नमाज के बाद मस्जिद के मौलवी द्वारा देशवासियों और मुस्लिम समाज को ईद की मुबारकबाद दी गई। आज ये ईद उल अजहा का मुबारक दिन है और ये 3 दिन का हमारा त्यौहार होता है। इस मुबारक दिन के मौके पर मैं बड़ौदा शहर तांदलजा की चिश्तिया जामा मस्जिद की तरफ से और हमारे तमाम नमाजियों की तरफ से, कमेटी के हजरात की तरफ से सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारा त्यौहार सुकून व इत्मीनान से शुरू हुआ है और बड़ी उम्मीद है कि सुकून व इत्मीनान के साथ ख़त्म होगा। और हमारे इलाका तांदलजा के जेपी पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टाफ के तमाम लोगों का भी हम शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें अच्छे तरीके से साथ दिया है।
और मैं हर एक से इल्तिजा करूँगा कि सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी अपनी जगहों पर अपना अपना त्यौहार मनाने की कोशिश करें, ताकि हमारा वतन हिंदुस्तान अमन और सुकून का गहवारा बना रहे। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. गुजरात के वडोदरा में वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। वडोदरा के रेस कोर्स वड़ीवाड़ी क्षेत्र में वीर सावरकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुवेर के हाथों वीर सावरकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में सयाजीगंज के विधायक केयूर रोकड़िया, क्षेत्र के काउंसलर, वार्ड अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने वीर सावरकर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। आज स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्म जयंती है, इसके उपलक्ष्य में उसकी पुष्पांजलि की गई है। आज समग्र वडोदरा वासियों, ऑफिसर्स, काउंसिलर सब उपस्थित है। आज हम लोग वीर सावरकर के जीवन में जो निडरता और स्वतंत्रता के गुण थे उसको हमारे जीवन में उतारे और हमारे जीवन को धन्य बनाए और देश के लिए कुछ अच्छा करें। फिर से समग्र वडोदरा वासियों को स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्म जयंती की खूब शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। आज देश भर में बकरीद का त्योहार मुस्लिम समाज द्वारा उत्साह से मनाया जा रहा है। वडोदरा में भी बकरीद के त्योहार की रौनक देखने को मिली। आज बकरीद के पावन मौके पर वडोदरा शहर के ईदगाह मैदान में मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर ईद उल अजहा की विशेष नमाज अदा की। इस दौरान लोगों ने देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में त्योहार को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर मौलवियों ने समाज में भाईचारा, एकता और मानव सेवा का संदेश भी दिया। मैं बड़ौदा शहर खतीब सैयद अमीरुल्लाह शुक्रुल्लाह आज गाजरावादी खाते आई हुई ये स्थल पर जो ईदगाह मस्जिद है, यहाँ पर बहुत से समुदाय, मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा की है, जो ईद उल अजहा यानी बकरीद से मानी जाती है। कहा जाता है कि ये एक त्याग और समर्पण की ईद है और रब से यानी अल्लाह से, खुदा से दुआ करते हैं कि इस कुर्बानी को कबूल फरमावे और इस नमाज के सदक़े में जो कुछ भी जायज़ तमन्ना दुआएं की हुई है वो भी कबूल हो। मेरी बड़ौदा शहर के तमाम नागरिकों से अपील है कि वो मुस्लिम समुदाय से अपील है कि वो कोई भी जानवर का जुबा करे तो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार वो करे, उसके बताए हुए रास्ते से करे और इस शहर को अच्छा, स्वच्छ और खुशहाल बनावे। इस तरह मेरी समाज से, मुस्लिम समाज से दुआ है और इस बड़ौदा शहर समुदाय जो तमाम समुदाय को मैं ईद मुबारक पेश करता हूँ। साथ साथ मेरे मीडिया का भी मैं आभारी हूँ कि मेरी आवाज़ या आवाम तक, इन लोगों तक पहुँच रही है। मैं सभी नागरिकों को ईद मुबारक पेश करता हूँ। आज ईद उल अजहा का मुबारक दिन है। जिस तरह से आपने देखा कि मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने एक साथ मिलकर ईदगाह में खतीब साहब की आगेवानी में नमाज अदा की है। हमारी दुआ है कि आने वाले वक्त में भी बड़ौदा जो एक संस्कारी नगरी के नाम से जाना जाता है और ये ईदगाह मैदान है, इसके आसपास सिर्फ मुस्लिम बस्ती नहीं है, हिंदू बस्ती भी है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज तक कोई छोटा सा इश्यू भी नहीं हुआ है। इसी तरह से भाईचारा बना रहे और इस ईदगाह मैदान को लेकर जो तंत्र ने हमको हेल्प की है, पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम लोगों ने, जो बकरे लाने वाले को या कोई भी जानवर को लाने के लिए किसी को ज़्यादा परेशान नहीं किया। और मैं मुस्लिम समाज को भी अभिनंदन देना चाहता हूं कि उन्होंने भी सरकार की SOP के हिसाब से कुर्बानी को अदा किया है। और मेरी गुजारिश ये भी है कि अपने स्वच्छता के साथ, हमारा इस्लाम खुद कहता है कि पाकी साफ़ी आधा ईमान है, એટલે સ્વચ્છતામાં અડધો ઈમાન છે।
इसी तरह से स्वच्छता के साथ कुर्बानी की जाए, किसी की भी लागणी ना दुभाए, तमाम धर्मों का सम्मान किया जाए, इसी तरह से ईद उल अदा अदा की जाए, यही हमारी दुआ है। गुजरात के हालोल नगर सहित पूरे पंथक में आज मुस्लिम समुदाय के पवित्र त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरी ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालोल नगर सहित आसपास के क्षेत्र में बकरी ईद का त्योहार पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। पावागढ़ रोड स्थित कब्रिस्तान के पास ईदगाह और मोहम्मदी स्ट्रीट स्थित नूरानी मस्जिद में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। इस मौके पर मौलाना याकूब रजवी ने तकरीर करते हुए भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया। साथ ही पूरे विश्व में शांति, एकता और भाईचारा कायम रखे, इसके लिए विशेष दुआ भी की गई। त्योहार को लेकर प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह सतर्क नजर आई और विभिन्न स्थानों पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन। आज ईदगाह शहर हालोल में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ाई गई और आलम इस्लाम के लिए ये दुआएं की गई, अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन अता फरमा और हमारे शहर हालोल में शांति अता फरमा। और इन पुलिस कर्मियों का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने वक्त पर अपनी ड्यूटी देकर हम पर एक इनका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आफत व बलिया से महफूज है। आबू रोड में ईद उल अजहा का पर्व उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। ईद उल अजहा का पर्व आबू रोड शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह, भाईचारे और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। शहर की ईदगाह में सुबह बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्र होकर ईद की नमाज अदा की और देश में अमन, चैन व खुशहाली की दुआ मांगी। मौलाना ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल अजहा केवल जानवर की कुर्बानी का पर्व नहीं है, बल्कि इंसान को अपनी बुराइयों, अहंकार और गलत आदतों का त्याग करने की सीख देता है। उन्होंने लोगों को आपसी सौहार्द बनाए रखने और देश के प्रति वफादारी निभाने का संदेश भी दिया। गुजरात के राजकोट शहर में आज ईद के मौके पर मुस्लिम बंधुओं ने शहर ईदगाह में सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की। राजकोट में आज ईद के मौके पर मुस्लिम बंधुओं ने शहर ईदगाह में ईद की नमाज अदा की। सुबह से ही राजकोट ईदगाह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पारंपरिक परिधानों में सजे लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। बच्चों और युवाओं में ईद को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। पूरे इलाके में भाईचारे और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। हमारा मुक़द्दस त्यौहार ईद उल अज़हा है। बड़ी अमन और शांति के साथ मुसलमान भाइयों ने ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की है। ये हमारा एक अहम त्यौहार है जो कुर्बानी और भाईचारे का एक अहम पैगाम देता है। मैं मौलाना पीर बख्श सिद्दीकी नक्शबंदी खतीब व इमाम शहर जामा मस्जिद राजकोट तमाम मुस्लिम भाइयों को और ख़ास करके हमारे तमाम राजकोट वासियों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने तमाम त्योहारों को एक दूसरों के साथ मिलजुल करके मनाएं, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मनाएं। इसी में हमारी भलाई है। हम सब का ये फ़रीज़ा है कि हम अपने इस वतन को, प्यारे वतन को इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें, इसकी हिफाजत और इसकी बका हमारी ज़िंदगी है। हम अपने वतन से मोहब्बत करेंगे, हमारी नस्लें महफूज रहेंगी। वतन से गद्दारी ये अहले ईमान का कभी तरीक़ा और शिवा नहीं रहा है। क़ुरबानी के मुक़द्दस दिन के इस अवसर पर मैं तमाम अपने भाइयों को ये पैगाम दूंगा कि अपने वतन को मजबूत करने की कोशिश करें। गुजरात के वडोदरा के सावली नगर पालिका में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने विधिवत रूप से कार्यभार संभाल लिया है। वडोदरा के सावली नगर पालिका में नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर पालिका कार्यालय में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा अर्चना के साथ नए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक केतन इनामदार समेत बड़ी संख्या में कॉर्पोरेटर्स और अग्रणी मौजूद रहे। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के अमरेली के राजूला तालुका के मजादर गांव में मीरामणियों नदी से खुलेआम अवैध रेत खनन जारी है। यहां दिन रात ट्रैक्टरों से रेत चोरी हो रही है। अमरेली जिले के राजूला तालुका के मजादर गांव में मीरामणियों नदी में धड़ल्ले से हो रहे अवैध रेत खनन ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन रात नदी से खुलेआम रेत चोरी की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बना बैठा है। स्थानीय लोगों ने खनन माफियाओं पर तत्काल कार्यवाही की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि दिन रात ट्रैक्टरों के जरिए रेत की चोरी की जा रही है, लेकिन खनन माफियाओं को न तो कानून का डर है और न ही प्रशासन का। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह अवैध खनन भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे पर
पर स्थित पुल के नीचे खुलेआम हो रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कार्यवाही करता नजर नहीं आ रहा। वडोदरा के सांवले स्थित मंजूसर जीआईडीसी गेट के पास खड़ी ट्रक में 2 वाहन जा भिड़े। हादसे के बाद इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। वडोदरा के सांवले स्थित मंजूसर जीआईडीसी गेट के पास बड़ा हादसा टल गया, जहां खड़ी ट्रक में 2 वाहन जोरदार तरीके से जा भिड़े। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसके चलते कुछ समय के लिए 108 एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। अरे मैं रोड क्रॉस कर रहा था, डब्बर वाला पीएला था, आके पूरा दबा के मार दिया। बचाते बचाते मैं इधर तक लेके आया, आके उसके बाद भी ठोक दिया। ये गाड़ी खड़ी थी, इतना स्पीड मारा कि मैं पूरा लेफ्ट साइड राइट साइड मेरा उधर चला गया, चढ़ गया उसकी गाड़ी में। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। GTPL के 447 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।